जय हिंद। तो पिछली बार की तरह मैं इस बार भी एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करने वाला है। और इससे पहले जो है 4.1 का जितना भी क्वेश्चन है वो पूरी तरह से सॉल्यूशन कर दिया गया है। अब इसके बाद जो है 4.2 में हम आते हैं। एक्सरसाइज 4.2 जो है इसमें क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट दिया गया है। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या ही कर रहा है। तो यहाँ पर जो है एक व्हील है, पहिया है। तो लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर जो एक पहिया दिया गया है, एक यहाँ पर व्हील है। अब इसे हमको करना यह है कि इस पहिया को देखना है। अब इस पहिया को जो है हमको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना है कि उसमें कितना अक्षर दिया गया है, उसमें कितना लेटर है, क्या है, ABCDEFG कितना उसमें दिया गया है, हमें उस पर ध्यान देना है। अब देखते हैं, वो तो खैर देखने के लिए बोल रहा है, हम देख रहे हैं। अब उसमें दो यहाँ पर दिया है A और B। तो A बोलता है स्प्रिंग अ व्हील। जब हम ये पहिया जो है, ये गाड़ी का पहिया है, इस पहिए को जब उछालते हैं, यहाँ पर बोलता है उछालने के लिए, घुमाने के लिए बोलता है, स्पिनिंग करने के लिए आप उसको घुमाइए। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो पहिया जो होता है, पहिया तो घूमता ही है, तो हम पहिया को उसको घुमाएंगे। तो घुमाने के बाद इसमें देखिए ये दिया है कि इसमें इधर वाला ये A है, फिर यहाँ A है, B है, C है, और कितना है ये D है। इसमें ऐसे तो हमको 5, इसमें 5 अक्षर दिख रहा है, लेकिन ये जो 5 जो अक्षर जो है इसमें 2 मैच कर जा रहा है। तो अगर मैच ना करें तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन कौन, ABCD, इसमें मतलब कि 4 अक्षर हो जाएंगे ABCD। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास जो पहिया जो होता है, अगर हाथ में अगर हम पहिया ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, अब पकड़ने के बाद उसमें हम A लिखेंगे, तो क्या उसको हम घुमा देंगे तो एक बार तो B हो जाएगा, वो B नहीं होगा, B होगा ही नहीं। वो अगर A रहेगा तो A होगा। अब कोई अगर पहिया है, उसमें हम साइड में हम A और C लिख दिए, तो क्या उसको हम एक बार हम रनिंग करा देंगे, घुमा देंगे, तो वो पलट करके उसमें D और ये हो जाएगा, N हो जाएगा, कहीं पर L हो जाएगा। नहीं, उसमें जो लिखा हुआ रहेगा घुमाने के बाद भी वो वही आएगा। अब ऐसे नहीं कि चेंज हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर A है, B है, C और ये क्या है, ये D है। अब इसको हम घुमाएंगे तो ABCD हमको मिलेगा, ये नहीं कि EFGHIJ क्या हमको मिलने लगेगा, जो है वही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्पिनिंग अ व्हील, एक यहाँ पर पहिया घुमाया जाता है, तो घुमाने के बाद हमें यहाँ पे 4 चीज देखने के लिए मिलता है, ABCD। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका हम डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं सॉल्यूशन के तौर तरीके से कि हमें क्या क्या मिल गया, A मिल रहा है, B मिल रहा है, C मिल रहा है एंड D मिल रहा है। यही 4 हो गया है, यही चारों मेन इसमें हो गया। अब आप लोग को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर जो पहिया इस तरह से घुमा रहे हैं, और पहिया घुमाने के बाद ये भी हम देख रहे हैं कि वो चेंज हो नहीं रहा है, और आप लोग घुमाएगा तो चेंज होगा नहीं। A रहेगा तो ये होगा, B रहेगा तो B हो जाएगा। वो ये नहीं कि हम उसको पीट पाट दिए, चाहे उसको उठा के फेंक हम दिए, तो A रहेगा तो फेंकने के बाद B हो जाएगा ना, वो A ही होगा, वो चेंजिंग उसमें नहीं होगा। तो ABCD हो गया। अब टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब इसके बाद जो है, अब कॉइन पर आते हैं, सिक्के पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 सिक्के के, 2 कॉइन को यहाँ पर उछाला जाता है। अब अगर इस हाथ में एक कॉइन है और ये हाथ में एक कॉइन है, अगर अभी तो कॉइन ऐसी है नहीं हाथ में, लेकिन हम मान लेते हैं, अब मैथ के टीचर लोग ऐसे मान लेते हैं, अभी तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, लेकिन इसको हम मान लिए कि इसमें एक कॉइन है, इसमें भी एक कॉइन है, हम इसको हम उछाल रहे हैं। तो उछालने के बाद उसका कंडीशन जो होगा, वो एक बार उछालेंगे तो 2 ही कंडीशन होगा। अगर 2 सिक्के हैं, अगर 2 सिक्के को हम उछालेंगे एक बार, तो उसमें कंडीशन मेरा 2 आएगा, और 3 सिक्का रहेगा तो कंडीशन 3 हो जाएगा, और इसी तरह से 4 अगर सिक्का रहेगा तो उसका 4 कंडीशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सिक्के के बारे में जिक्र किया है। तो अगर 2 सिक्का है, उसको अगर एक बार उछालेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, ठीक है, फिर दूसरा का बार उछालेंगे तो हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, फिर तीसरा का बार उछालेंगे तो हो सकता है एक में हेड आएगा, एक में टेल आएगा, फिर उसको उछालेंगे तो हो सकता है एक में टेल आ गया, एक में हेड आ गया। मतलब कि सभी में 2 कंडीशन होते जाएगा, 2 कंडीशन। तो टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, यहाँ पर जो है 2 सिक्के को उछाला जाता है। तो उछालने के बाद हम जैसे शुरू उछाले, तो उछालने के बाद मान लीजिए कि दोनों हेड आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, हेड। इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा,
ये हेड हेड हो गया। अब इसके बाद फिर उस सिक्के को फिर हम उछालते हैं, तो उछालने के बाद हो सकता है आपकी टेल टेल आ जाएगा, ठीक है, टेल टेल आ गया, टीटी आ गया। फिर इस सिक्के को फिर हम उछालते हैं, एक बार और उछालते हैं, तो उछालने के बाद जो है ना आपकी टेल और हेड आ गया, ठीक है, टेल क्या आ गया, हेड आ गया। फिर इसको उछालेंगे तो उछालने के बाद क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। इसके पास दो सिक्का को उछालेंगे तो बस कंडीशन इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर दो सिक्का को उछाला जाता है, अगर दो मेरे पास कॉइन्स है, अगर उसको उछालेंगे तो बस इसका चार कंडीशन रहेगा, चार के अलावा पांचवा नहीं आएगा, चार ही कंडीशन रहेगा, चार के अलावा पांचवा ये नहीं आएगा। लेकिन हाँ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां किस में आएगा, वो जब सिक्का ज्यादा रहेगा, दो से ज्यादा रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, पांच रहेगा, तब हम पर कंडीशन बढ़ेगा। लेकिन ओनली अगर दो सिक्का रहेगा, और यहाँ दो सिक्का बोला है, दो सिक्का रहेगा, तो इसका यहाँ पे कंडीशन कितना हो जाएगा, चार ही कंडीशन आएगा, ठीक है। और भी चार आएगा तो एक में क्या, एक में दो दो आएगा, जैसे इसमें यहाँ पे दो है, इसमें भी यहाँ पर दो है, इसमें भी यहाँ पर दो है, इसमें भी दो है, यहाँ पर दो सब में कंडीशन दिया गया है। अब अगर तीन को सिक्का रहेगा तो सब में तीन तीन कंडीशन रहेगा, चार को सिक्का रहेगा तो चार चार कंडीशन रहेगा, ठीक है। अब इस तरह से हम इसको देख लिए हैं। और यहाँ पर देखा ही जाता है कि जो हेड जो होता है, हेड को ऐसे हिंदी में चित कहा जाता है, क्या कहता है, चित। एक होता है चित और एक होता है पट। तो हेड जो हुआ ना, हेड, हेड को बोलते हैं चित, और जो टेल जो रहेगा, टेल को क्या बोलेंगे, पट बोलते हैं उसको, टेल को पट बोलेंगे। क्वेश्चन आप कर रहे थे टू कंप्लीट, तो कहता है कि व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। इसमें क्या किया गया है कि एक डाइस है, डाइस जो होता है, डाइस ऐसे आप लोग भी जानते होंगे कि डाइस किसे बोलते हैं, आज के टाइम में बहुत ये पॉपुलर खास करके हो गया है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग होते हैं और जो यंग भी लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन लोग भी क्या करते हैं, उन लोग भी इसमें बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, जिसका नाम क्या है, लूडो। तो लूडो में जो है वो डाइस होता है, और बगैर डाइस के लूडो खेलना क्या है, अधूरा है। अगर डाइस अगर ना रहे तो हम लोग लूडो नहीं खेल सकते हैं। अब इसमें दिया है पहले क्वेश्चन, इसमें जो है चार यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो लूडो में जो है उसमें नंबर जो होता है 1 से लेकर के, जो डाइस होता है, डाइस पासा, जिसको हिंदी में क्या कहा गया, पासा कहा गया हिंदी में। उसमें 1 से लेकर के 6 तक होता है नंबर, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 एंड 6, मतलब कि 1 से लेकर के 6 तक होता है, 6 तक होता है उसमें। अब देखिए फर्स्ट बोला है कि ए प्राइम नंबर, मतलब कि इसमें जो हमको प्राइम नंबर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो डाई जो होता है, जो पासा जो होता है, उसमें 6 होता है, कौन कौन, एक रहेगा 1 रहेगा, अब एक रहेगा 2 रहेगा, अब एक रहेगा 3, अब एक रहेगा 4, एक रहेगा 5, अब एक रहेगा 6 रहेगा। 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही रहता है। 6 के अलावा उसमें 7 8 9 ये सब नहीं होता है, बस केवल कितना रहता है, 6 तक। स्टार्ट रहता है 1 से, कहाँ तक जाएगा वो, 6 तक। मतलब कि अगर मिनिमम कहेंगे तो 1 और मैक्सिमम कहेंगे तो 6, इससे वो ज्यादा नहीं, 7 नहीं होगा वो, ठीक है। अब ए प्राइम नंबर, क्वेश्चन यहाँ ए बोल रहा है, फर्स्ट क्या कहता है कि ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो सेल्फ खुद से कटे, जो सेल्फ खुद से कटे और इसके अलावा वो 1 से कटे, ठीक है। 1 से भी कटना चाहिए, मतलब कि उसमें कटने का मतलब कि डिवाइड लगना चाहिए, तो 1 से डिवाइड लगना चाहिए, और 1 के अलावा जो नंबर का हम देख रहे हैं कि यह प्राइम है कि कंपोजिट है क्या है, तो एक खुद से उसमें डिवाइड लगना चाहिए, और उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। या फिर इसे अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो, अगर कोई भी नंबर हो और उसमें अगर हम डिवाइड मार रहे हैं और उसमें 2 ही संख्या से केवल अगर डिवाइड लगा रहा है तो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, जैसे कि अभी लेते हैं यहाँ पर जो है ना, अभी हम लेते हैं 2 लेते हैं, तो 2 में अगर डिवाइड अगर मारेंगे हम, तो एक 1 से डिवाइड लगेगा, ठीक है। इसमें तो 1 से पूरे तरीके से डिवाइड लगेगा, एक 1 से लगेगा, और फिर इसमें 2 से लगेगा, जैसे यहाँ भी 2 लेते हैं, इसमें 2 से लगेगा, 2 से, ठीक है। देखिए इस तरह से, इसमें जो 2 में अगर हम डिवाइड मारेंगे तो एक किससे लगेगा, 1 से, एक किसका, खुद से, इसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं।
अब 1 या 2 से ना लगा है, 3 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो पूरा नहीं लगेगा, फिर वो पॉइंट में चला जाएगा। और पॉइंट वाला जो है इस प्राइम नंबर में, इसमें हम उसको नहीं पॉइंट वाला जिक्र करेंगे, ठीक है। और पॉइंट वाला जो है इसमें हम उसको देखेंगे ही नहीं। बस हमें ये देखना है कंप्लीट बगैर पॉइंट के मतलब करना चाहिए, बगैर पॉइंट के, बगैर डेसिमल के हमें करना चाहिए, बगैर दशमलव के। तो यहाँ से दिखाइए गया है कि हमें प्राइम नंबर होना चाहिए। इसमें सर्च हम कर लेते हैं और कहें कि प्राइम नंबर कौन कौन है। तो 1 जो है ना, 1 ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए क्योंकि 1 में डिवाइड लगाएंगे तो केवल 1 से तो लगेगा, लेकिन 1 के अलावा और जो नंबर है उससे डिवाइड उसमें नहीं लगेगा। इसका जो फैक्टर जो हो रहा है, इसमें इसका अकेला फैक्टर है। अगर हम गुणनखंड की बात करें, गुणज की बात करेंगे तो उसका केवल अकेला हो रहा है। और प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसमें डबल फैक्टर हो, ठीक है। तो ये तो नहीं हो पाएगा 1। अब आते हैं 2 में, तो 2 देखिए ये प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 में डिवाइड 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है। और 3 भी ये प्राइम नंबर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि 3 में 1 से भी डिवाइड लगेगा और 3 से भी डिवाइड लगेगा। और 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 4 में 1 से भी डिवाइड लगेगा, 2 से भी डिवाइड लगेगा और अपना उसको मतलब कि 4 से भी डिवाइड लगेगा, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। और ओनली जिसका 2 फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर, और जो 2 फैक्टर्स हो ज्यादा हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। 5, तो 5 जो है 5 ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें 1 से डिवाइड लगेगा और 5 से लगेगा। और जो 6 जो है, इसमें 6 में ये तो 1 से भी डिवाइड लगेगा, 2 से भी लगेगा और इसके अलावा 3 से भी लगेगा, और 3 के अलावा इसे खुद 6 से भी लगेगा। इससे भी 2 से ज्यादा इसका फैक्टर आ जा रहा है। तो 2 हो गया प्राइम नंबर, हो गया 3 प्राइम नंबर और 5 प्राइम नंबर। तो आप लिखेंगे 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5। ये तो समझ गए होंगे। इसे क्या आंसर हो गया, 2, 3 एंड 5। अब बोलता है कि नोट अ प्राइम नंबर। तो अब इसमें यहाँ वाला ये जो लिखा गया है वो तो प्राइम नंबर है, और जो बाकी बच गया वो क्या हो गया, नोट प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम देख ही रहे हैं, बोलता है कि नोट अ प्राइम नंबर। तो इसमें जो है प्राइम नंबर कौन कौन नहीं है, तो 1 जो है 1 प्राइम नंबर वो नहीं है, ठीक है, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो एक 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। और 1 के अलावा कौन, देखिए 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 हो गया। एंड फिर कौन, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। ए में जो है एक क्वेश्चन हम कह रहा है कि हमें इसमें प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 है और 5 है, और क्यों है आप खुद से समझ लिए, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नोट ऑफ प्राइम नंबर जिसमें प्राइम नंबर ना हो, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, और 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। अब आते हैं 2 का ए में। तो 2 का जो ए है, अब ये जो बोल रहा है कि अ नंबर ग्रेटर देन 5, मतलब कि एक संख्या जो 5 से कहो ज्यादा हो, और ये जितना ही बात किया जा रहा है वो डाइस ही से बात कर रहे हैं, डाइस से अलग से नहीं बात किया जा रहा है। तो 5 से ज्यादा हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 से ज्यादा तो मतलब कि यहाँ पे 6 है, 5 से ज्यादा क्या है, 6 है। 6 के अलावा हम 7, 8 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाइस में 6 तक दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, 6 मिल गया। इसका हो जाएगा सोल्यूशन 6, बस यही, इससे और कुछ नहीं। अब बोलते हैं कि ए नंबर आर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब कि एक जो संख्या अ नंबर ग्रेटर देन 5 से, मतलब कि 5 से ज्यादा हो, तो हो 6 हो गया। अब कहता है कि ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब कि वो 5 से जो है ना वो छोटा, 5 से यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दिया गया है ए नंबर, मतलब कि एक संख्या ग्रेटर देन 5, मतलब कि 5 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एक संख्या, एक नंबर 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो 5 से ज्यादा तो 6 है, वो तो हो गया। और फिर यह बोलता है कि एक नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब कि वो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ा वो नहीं होना चाहिए। जब 5 से जब बड़ा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक हम कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो है अगर इस तरह से लेकर हम चलेंगे कि ग्रेटर देन 5, मतलब कि 5 से छोटा इसमें यहाँ पर बोल दिया है कि छोटा, मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या कर रहा है, तो 5 से अगर हम बड़ा अगर नहीं हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगर 5 को भी लेंगे तो ले लेते हैं, 5 को भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सोल्यूशन में क्या का
तो 1 हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। जो बी जो है बोलता है कि ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, से मतलब कि 5 से ये बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा, तो 5 से बड़ा कहाँ है? 5 से बड़ा नहीं ना है। 1 भी 5 से बड़ा नहीं है, 2 भी 5 से बड़ा नहीं है, 3 भी 5 से बड़ा नहीं है, और 4 भी 5 से बड़ा नहीं है, और 5 भी 5 से बड़ा नहीं है। अगर यहाँ लिखेंगे 6 तब हो जाएगा दिक्कत। 6 अगर लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। और दिक्कत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 6 तो 5 से बड़ा ना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रहा है कि क्वेश्चन 1 और 2 ये पूरी तरीके से एकदम हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जिस तरह से वीडियो लेकर के आते रहे हैं उस तरह से लेकर के आते भी रहेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। ठीक है, वीडियो को देखें, यह वीडियो आपका है। धन्यवाद।